ही नहीं, केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में वह परिचायक बने। और उनकी सबसे बड़ी जो फिलॉसफी थी सत्य और अहिंसा की। क्या फिलॉसफी थी? सत्य और अहिंसा की। वो हमेशा सत्य वचन और अहिंसा के परिचायक थे। उन्होंने जो भी सत्याग्रह किया वह सत्य और अहिंसा के दम पे किया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अहिंसा का मतलब यह क्या है। अहिंसा का मतलब यह है हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएं। लेकिन यहाँ अहिंसा का ये मतलब नहीं है कि अगर कोई जानवर है वो हमको खाने आ रहा है तो हम उसको छोड़ दें। ये समझना जरूरी है। अब जैसे कोई आतंकवादी है, कहीं बम विस्फोट कर देता है, तो अहिंसा का ये मतलब नहीं है कि हम उसको छोड़ दें। उसको फांसी की सजा दी जाती है ना। कोई रेप कर देता है, उसको क्या दिया जाता है? फांसी की सजा दी जाती है। यहाँ अहिंसा का मतलब वह है कि हम किसी को जानबूझकर हानि नहीं पहुँचाएं। अगर महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन देखो तो बिहार में जो नीलहर खेतिहर थे, जो नील की खेती करते थे, उनका जो अंग्रेज थे वो करते थे शोषण, उनसे बहुत ज़्यादा कर लेते थे। इसकी वजह से वह बहुत परेशान रहते थे। तो महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए, चंपारण में सत्याग्रह किया और उन खेतिहर मजदूरों को उनका अधिकार दिलाया। अभी मैं हाल ही में गया था वर्धा में महाराष्ट्र में जगह है जहाँ महात्मा गांधी वहाँ रहे थे। उनका आश्रम है, उनकी जीवन शैली है। उस जीवन शैली में उनका सबसे बड़ा ये रहा है कि स्वच्छता बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? वह शौचालय को भी मंदिर मानते थे। शौचालय क्या होना चाहिए? मंदिर के समान स्वच्छ होना चाहिए। इसलिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। रोज नहा के आया करो, नाखून बाल ये सब ध्यान दिया करो, ये बहुत चीज़ जरूरी है। ठीक ना? भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 में लॉन्च किया, उसको देखे होंगे। ये दो चश्मे बने रहते हैं ना, ये सारे देखो लिखे हैं उस पर स्वच्छ भारत मिशन, देखो लिखा है ना, ये देखो चश्मा लगा है ना। ये किसका परिचायक है? हम महात्मा गांधी के को ही फॉलो कर रहे हैं ना। स्वच्छ रखना है तो जो खाते हो वहीं फेंक देते हो, उसका क्या मतलब है? क्लासरूम में कूड़ादान रखवाया हूँ, किस लिए रखा गया है? उसी में डालना है। तो ये सब अपने जीवन शैली में उसको विकसित करो। और ये सब विकसित नहीं करोगे तो फिर मैं भी बहुत तनाशा मास्टर हूँ, नहीं छोड़ूंगा। जो लिखते हो दीवारों पे चमरान जी, अहिरान जी, जो भी लिखते हो ये सब नहीं लिखना है। ये विद्यालय है, विद्यालय में सब एक समान है। ये जो ड्रेस दिया गया है इसी का घोतक है कि सभी बच्चे क्या हैं? एक समान हैं। कोई किसी में भेदभाव नहीं, न धर्म न जाति, कुछ नहीं। जो कुछ भी है तो जो बाउंड्री बनाई गई है उसके बाहर है। इस बाउंड्री का अंदर में क्या है? सभी राजकीय मध्य विद्यालय नवनेर के छात्र हैं। और आइए बढ़िया से पढ़िए और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और रविरंजन से आग्रह करता हूँ कि बच्चों को यह बताएं कि महात्मा गांधी के जो विचार थे वो ये लोग कैसे अपने जीवन में अपनाएं और उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करें। धन्यवाद।